गंभीर बात है हुजूर। आज जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सभी लोगों का वेतनमान या मानदेय में बढ़ोतरी हुआ है। पंचायती राज प्रतिनिधि, जैसा कि हमारे और भी सदस्य ने कहा, कि हमारे समाज का आईना के रूप में विकास को आगे बढ़ाने का काम करता है। पंचायती राज प्रतिनिधि का ये तो सीधा अपमान है कि 500 रुपया महीना हमारे वार्ड मेंबर को दिया जाता है। जैसा कि प्रस्ताव दिया गया है कि कम से कम 10,000 रुपया महीना वार्ड मेंबर को दिया जाए और उसी दर से ऊपर के पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया, मुखिया, जिला पार्षद को भी उनका मानदेय बढ़ाया जाए, मैं सरपंच को बढ़ाया जाए। मैं हुजूर आपसे संरक्षण चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय आज इस प्रस्ताव पर विचार करें कि क्यों नहीं पंचायती राज प्रतिनिधि का भी मानदेय जो है कम से कम 10,000 रुपया महीना रखा जाए, जिससे कि गरीब वार्ड मेंबर जो कि अपना परिवार, अपना देश दुनिया छोड़ करके समाज के सेवा में, विकास में लगा रहता है, तो कम से कम वार्ड मेंबर को ये अधिकार मिलना चाहिए कि 10,000 रुपया महीना कम से कम, तब जाके थोड़ा सा सम्मान होगा। और पेंशन का व्यवस्था जरूर माननीय मंत्री महोदय किया जाए, जिससे कि वार्ड मेंबर भी आपके समाज जो पूर्व मंत्री नहीं हैं, उन्होंने ही इस सदन में वादा किया था कि सभी को अब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पटना से ही, चूंकि चिन्हित हैं पंचायत राज के प्रतिनिधि, जब करोड़ों लोगों को बेनिफिट सीधे उसके अकाउंट में भेजा जा सकता है, तो पंचायती राज प्रतिनिधि चिन्हित हैं, इसमें जिला में जाए, जिला से फिर बीडीओ के यहाँ जाए, बीडीओ के यहाँ सीओ के यहाँ, फिर वहां से जाए, तो पंचायती राज मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ही यह फैसला हुआ था कि चूंकि ये चिन्हित हैं और भत्ता भी नियत है। पहले क्या था कि जो मीटिंग में जाते थे उनको भत्ता मिलता था, जो नहीं जाते थे उनको नहीं मिलता था, लेकिन अब है कि नियत भत्ता है, ये पैसा उसको 500 रुपया वार्ड मेंबर है तो उसको मिलना ही मिलना है। तो ये फैसला हुआ था कि सीधे पटना से ही सभी वार्ड मेंबर के अकाउंट में एक दिन में ही सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये सरकार ने सदन में भी वादा किया था। लेकिन आज तक 2016-2021 का भी 1.5-2 साल का पैसा पंचायती राज के प्रतिनिधि को नहीं मिला है, और वार्ड मेंबर बेचारा, उसको तो 500 रुपया महीना मिलता है। 15 दिन महीना में प्रखंड में जो पूर्व मंत्री नहीं हैं, उन्होंने ही इस सदन में वादा किया था कि सभी को अब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पटना से ही, चूंकि चिन्हित हैं पंचायत राज के प्रतिनिधि, जब करोड़ों लोगों को बेनिफिट सीधे उसके अकाउंट में भेजा जा सकता है, तो पंचायती राज प्रतिनिधि चिन्हित हैं, इसमें जिला में जाए, जिला से फिर बीडीओ के यहाँ जाए, बीडीओ के यहाँ सीओ के यहाँ, फिर वहां से जाए, तो पंचायती राज मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ही यह फैसला हुआ था कि चूंकि ये चिन्हित हैं और भत्ता भी नियत है। पहले क्या था कि जो मीटिंग में जाते थे उनको भत्ता मिलता था, जो नहीं जाते थे उनको नहीं मिलता था, लेकिन अब है कि नियत भत्ता है, ये पैसा उसको 500 रुपया वार्ड मेंबर है तो उसको मिलना ही मिलना है। तो ये फैसला हुआ था कि सीधे पटना से ही सभी वार्ड मेंबर के अकाउंट में एक दिन में ही सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये सरकार ने सदन में भी वादा किया था। लेकिन आज तक 2016-2021 का भी 1.5-2 साल का पैसा पंचायती राज के प्रतिनिधि को नहीं मिला है, और वार्ड मेंबर बेचारा, उसको तो 500 रुपया महीना मिलता है। 15 दिन महीना में प्रखंड में, जैसे मेरे यहाँ 16 प्रखंड है, 1-2 प्रखंड में बाकी। दिनेश बाबू, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि नहीं मिला, मिला है, वो तो मंत्री महोदय जवाब देंगे। दिनेश बाबू, मंत्री महोदय जवाब देंगे। आप अपनी एक मिनट, वो तो आप अपनी बात रख दिए, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ कि 1.25 लाख जनप्रतिनिधि को सीधे पटना से उसके खाता में भुगतान क्यों नहीं हो, क्यों इतना लंबा प्रोसेस किया जा रहा है, और उस पैसा को फिर दूसरे मद में खर्च कर दिया जाता है हुजूर। और सरेंडर की बात किए दिनेश बाबू, पैसा वापस लौट जाता है, उसके बाद भी खड़ा हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 1.25 लाख या 1,10,000 12,000 जनप्रतिनिधि को अगर प्रत्येक महीना या 3 महीना में ही, जैसा कि फैसला मुख्यमंत्री महोदय लिए थे, कि सीधे यहीं से उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये मैं 13-14 साल से तो हम देख रहे हैं,
यही कहानी जब पहला बार भी आए थे हुजूर तो यही बात बोलते थे कि जनप्रतिनिधि का भत्ता नहीं गया, दूसरा बार भी आए तो यही बोल रहे हैं, तीसरा बार आए तो वही बात हो रही है कि जनप्रतिनिधि को भत्ता नहीं गया। सिस्टम में सुधार तो होना जरूरी है। और जब